देखिए एज वाले क्वेश्चन की ट्रिक मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, देखते हैं रवि और कृष्ण की आयु का जो अनुपात है 7:3 है। 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो दोनों की आयु कितनी है ये आपको बतानी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। क्या कह रहा है ये कि रवि और कृष्ण की आयु का जो अनुपात है 7:3 जो है प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में लिख लेंगे। अब वो कह रहा है 6 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। होगा का क्या मतलब होता है, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में लिख लेंगे 5:3 और बीच में लिख लेंगे कितने साल के बाद, 6 साल के बाद। अब क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंस चेक करेंगे। 7 और 3 में कितना डिफरेंस है, 4 का। उसी प्रकार नीचे भी चेक करेंगे, 5 और 3 में डिफरेंस कितना है, 2 का। अब क्या करेंगे, ऊपर का डिफरेंस नीचे का डिफरेंस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 की गुणा करेंगे। सात अनुपात 3, 2 की गुणा करने के बाद क्या होगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। अब ऊपर का जो डिफरेंस बराबर हो गया है, नीचे भी डिफरेंस बराबर हो गया है। अब बीच का डिफरेंस हम चेक करेंगे। 10 और 7 में कितना डिफरेंस है, 3 का। और 6 और 3 में कितना डिफरेंस है, ये भी 3 का हो गया। अब देखिए कितने साल के बाद लिख रखा है, 6 साल के बाद। 6 बीच में लिख देंगे। ये जो 3 जो है, इस 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा 6 को। 3 दूनी 6। अब ये जो 2 आया है, इस 2 की गुणा हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें निकालना क्या है, दोनों की आयु कितनी है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है। प्रेजेंट में पूछ रहा है हमारी इनकी आयु कितनी है। तो 2 की गुणा 7 में करेंगे। 7 गुणे 2 इक्वल टू 14 या 14। और बी नीचे तीसरा 3 गुणे 2 बराबर 6। ये वाला पहले के लिए, रवि के लिए, और दूसरा कृष्ण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो वर्तमान में दोनों की आयु कितनी है। ये प्रेजेंट में आयु बतानी है कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा, मोहन की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है का मतलब है प्रेजेंट में 4:1। अब आगे क्या लिखा है इसमें, 5 वर्ष पहले। पहले का मतलब जा रहा है पास्ट में जा रहा है ये, तो पहुंच गए पास्ट में। 5 साल कितना है ये, 9:1। देखिए ऊपर का जो है 9:1 में डिफरेंस देखिए कितना है, 8। और नीचे 4:1 में डिफरेंस कितना है, 3। अब ऊपर नीचे दोनों के रेशो बराबर करेंगे, डिफरेंस बराबर करेंगे हम। नीचे 3 से ऊपर 9:1 में गुणा करेंगे, 27। 3 फिर 8 की 4 में 32:8।
अब कितना साल हो गया? 5 साल। अब 27 और 32 के बीच में डिफरेंस देखेंगे हम। ऊपर का जो डिफरेंस है वो हमारा बराबर हो गया है 24, नीचे भी 24। अब बीच का डिफरेंस देखेंगे, फाइव, और इसमें भी 5। पाँच से भाग दे देंगे, 5 × 5। अभी हमारा 1 आ गया। अब देखिए ये क्या है, ये पास्ट है और पर हमें प्रेजेंट में देखना है। वर्तमान में दोनों की आयु है, तो हमें 32 में गुणा करनी है 1 की, 32, और 8 में भी गुणा करनी है 1 की, तो आ गया 8, यानी कि 8 आ गया। तो हमारे दोनों की वर्तमान आयु कितनी होगी? 32 और 8। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रवि और कमल की आयु का 8 वर्ष पहले अनुपात 4:1 था तथा 8 वर्ष बाद 2:1 का। तो इनकी रवि की निकालनी आयु वही लिख लेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। वो क्या, प्रेजेंट से 8 साल पहले 8 लिख लेंगे यहाँ पे। कितना अनुपात था? 4:1। अब प्रेजेंट से ही फ्यूचर की तरफ चलेंगे। 8 साल बाद कितना अनुपात था? 2:1। 2:1 का डिफरेंस कितना है? 1। 4:1 का डिफरेंस कितना है? 3। देखिए पास्ट से फ्यूचर की तरफ चलेंगे तो हमें कितने हो गए पूरा टोटल? 16 साल, यानी कि 8 + 8। अब वही दोनों को बराबर करेंगे, डिफरेंस को। 4 1 और 3 की गुणा कर दी, 6 और 3। अब बीच का डिफरेंस देखेंगे 2, इसमें भी डिफरेंस 2। टाइम कितना हो गया? 16/2, 8 आ गया। इस 4 की गुणा 8 में 32। प्रेजेंट तक पहुंचेंगे, पास्ट से प्रेजेंट में पहुंचेंगे कितने साल? 8 + 8 = 40। यही आपका आंसर है। धन्यवाद।